जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 21 सितंबर 2023 को सैनिकों को एक और बड़ा झटका दिया है और ये झटका दिया है पेंशनरी अवार्ड्स के रूप में। यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए अभी तक रूल चले आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एएफटी के निर्देशों के बाद में इन रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था, उन सब रूल को कैंसिल करते हुए एक नई पॉलिसी आ चुकी है 21 सितंबर 2023 से, जिसके अनुसार जितने भी इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है वो बदल चुके हैं। अब इस नियम का जो नया नाम होगा वो होगा इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023। इससे पहले गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2008 चल रहा था, जिसकी जगह अब गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023 आ चुका है। और जो भी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए रूल थे उनके लिए अब 2023 का नया रूल आ चुका है। इसमें कहा गया है कि ये 21 सितंबर 2023 से लागू होगा और इस रूल से जितने भी पहले के ऑर्डर और रूल है पेंशनरी अवार्ड्स के ऊपर, कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड के ऊपर, वो सब सुपरसीड हो चुके हैं। द एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 एंड गाइड टू मेडिकल अफसर्स 2023 सेट आउट इन अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स 2 रेस्पेक्टिवली टू दिस लेटर। यहाँ पे टोटल 187 पेज का अपेंडिक्स 1 और 2 जारी किया गया है। अपेंडिक्स 1 में है कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड यानी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में पूरी पॉलिसी, और अपेंडिक्स 2 में है गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 यानी डॉक्टर किस प्रकार किसी को असेस करेंगे, उसको लो मेडिकल कैटेगरी करेंगे और किस प्रकार आरएमबी करेंगे, आईएमबी करेंगे, ये सब पॉलिसी उसमें लिखा हुआ है। और कौन सी कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी ग्रांट करना है, ये सब पूरी जानकारी गाइड टू मेडिकल अफसर में यानी डॉक्टर को क्या करना है उसके बारे में है। और एक जवान यदि उसको कैजुअलिटी हो जाती है, डिसेबल हो जाता है, तो उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन के लिए क्या नियम रहेगा वो सब कुछ अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है। हालांकि जो डिसेबिलिटी पेंशन अभी तक कह रहे थे उसका नाम भी अब गवर्नमेंट ने बदल दिया है, अब नया नाम दे दिया है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इस पॉलिसी के आने के बाद पूर्व सैनिकों ने और पूर्व सैनिकों के संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी उन्होंने बता दी। सीधा कहा है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ख्याल नहीं रखा गया है, उनके नियमों को भी यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। इस नियम में पहला बदलाव ये किया गया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था, जिसे हम डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट कहते थे, उसे अब डिसेबिलिटी ना तो पेंशन कहा जाएगा और ना ही डिसेबिलिटी एलिमेंट कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। और दूसरा, ये इम्पेयरमेंट रिलीफ पाने के लिए कम से कम 10 साल सर्विस होना जरूरी है। इससे पहले इनवैलिड पेंशन पाने के लिए 10 साल की शर्त थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए ये कहा कि कोई भी मिनिमम सर्विस की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई इनवैलिड आउट होता है तो उसे पेंशन मिलेगी। लेकिन इस रूल को वापस से यहाँ पे शामिल कर लिया गया है कि यदि कम से कम 10 साल सर्विस होगी और उसके बाद यदि कोई डिसेबल होता है तो उसे इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। और उससे पहले यदि कोई सैनिक डिसेबल हो जाता है, इंजरी हो जाता है, लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है और उसको इनवैलिड आउट करने की आवश्यकता होती है, तो उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ यानी डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सैनिकों को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनवैलिड आउट तो किसी भी कारणवश हो सकता है। यूनिट में नौकरी करते समय ऐसी कभी भी घटना हो सकती है, चाहे दुश्मनों से लड़ाई लड़ते समय हो, चाहे कहीं जाते समय हो, या किसी भी तरीके से सोल्जर को चोट लग सकती है। और यदि वो काम के लायक नहीं रहता है सेना के, तो उसको इनवैलिड आउट किया जाता है। तो अब यदि 10 साल से पहले किसी को इनवैलिड आउट किया जाता है तो उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ यानी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब तीसरा बदलाव यहाँ पे जो किया गया है वो है हार्ट डिजीज से। इससे पहले यदि किसी को हार्ट डिजीज सेना में रहते हुए होती थी तो उसको
बिना किसी प्री कंडीशन से सेना की जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है उसके साथ में उसको जोड़ लेते थे, और जो भी डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना होता था तो उस पूर्व सैनिक को मिलता था। लेकिन अब उसमें कंडीशन डाल दी गई है कि यदि यह हार्ट डिजीज़ हाई एल्टीट्यूड में नौकरी के दौरान हुई है तभी इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, नहीं तो इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। चौथा बड़ा बदलाव इसमें हुआ है वो हुआ है ऑफिसर ट्रेनिंग कैडेट्स को लेकर। पहले ऑफिसर ट्रेनिंग कैडेट को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती थी यदि ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल होता था तो, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद में जो ऑफिसर ट्रेनिंग कैडेट्स है उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन शुरू की गई थी। लेकिन इस पॉलिसी में जो 2023 में पॉलिसी आई है, फिर से कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड 2023 पॉलिसी में ऑफिसर ट्रेनिंग कैडेट्स के लिए फिर से इम्पेयरमेंट रिलीफ को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ मैंने आपको 3-4 जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताया, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे बदलाव बहुत सारे हो चुके हैं। 187 पेज का ये पॉलिसी लेटर है, इसको शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे तो कई ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे कि आगे जाकर सैनिकों को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये पॉलिसी डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट पाने में रोड़ा अटका सकती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे इस प्रकार के कई टेक्निकल बदलाव कर दिए गए हैं जो कि किसी पूर्व सैनिक को यदि डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलता है, जिसे अब इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा, यदि वो एफटी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करता है तो ये पॉलिसी उसकी याचिका को खारिज करवा सकती है। सरकार की मंशा थी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा जो ऑडिट किया गया था जिसमें ऑफिसर्स द्वारा 40 से 50 ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायरमेंट आते थे, उन पर लगाम लगाने के लिए ये पॉलिसी जारी करी गई है। लेकिन साथ ही जेसीओ और जवानों को भी इसमें पिसना पड़ेगा। तो इसका पूर्व सैनिकों ने पूरे जोर से विरोध किया है और कहा है कि इस पॉलिसी को वापस सरकार तुरंत ले ले, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दी जो कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड की नई पॉलिसी आई है उसके बारे में। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो और आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपसे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.